नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह ट्रेन विकसित भारत के तरंग और उमंग का प्रतीक। राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में संताल परगना में उतरे युवक युवतियां, आवागमन और कारोबार को कराया बंद। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा के पिपराडीहा स्टेशन पहुंची। 5 से 25 अप्रैल तक मरीज करा सकेंगे निःशुल्क इलाज। और सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 की गिनाई उपलब्धियां। कहा, 76 मीट्रिक टन से अधिक कोयले का हुआ उत्पादन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल दौरे के क्रम में भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत के उमंग और तरंग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के संचालन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे लोगों की आय बढ़ेगी। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। इससे पहले श्री मोदी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में चल रहे तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भी भाग लिया है। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ आज विभिन्न आदिवासी छात्र संगठनों की ओर से संताल परगना बंद आयोजित किया गया। सैकड़ों आदिवासी छात्र छात्राओं ने पाकुड़ जिला मुख्यालय में भी नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतरे युवक युवतियों ने दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आवागमन को बंद कराया। बंद कराने में शामिल आदिवासी युवक युवतियों ने नियोजन नीति वापस लेने की मांग की। बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और गढ़वा के तत्कालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो की 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। वे वर्तमान में जामताड़ा के नारायणपुर के अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके ऊपर वर्ष 2017 में ग्रामीण विकास विभाग ने पत्र क गठित कर कार्मिक विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया था। उनके ऊपर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने समेत कई अन्य गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड ने प्रकाशन के लिए सीबीएसई से संबद्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सीबीएसई ने कहा है कि अभियान के तहत शिक्षकों को छात्रों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित 20 से अधिक विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज से 3 महीने के गहन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत झारखंड समेत देश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक की ओर से शिविर लगाए जाएंगे। इन दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति।
सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग को नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। स्वागत है आपका फिर से प्रादेशिक समाचारों में। पुरानी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के निःशुल्क इलाज के लिए लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन आज कोडरमा पहुंची। इस ट्रेन को चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह स्टेशन पर खड़ा किया गया है। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों की 5 से 25 अप्रैल तक जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन किया जाएगा। 7 बोगी वाली यह ट्रेन आज सवेरे छत्तीसगढ़ से पिपराडीह स्टेशन पहुंची है। ट्रेन में मौजूद मुंबई और बेंगलुरु से विशेष डॉक्टरों की टीम लोगों का इलाज करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,900 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कुल 18,040 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 25 है। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आज कोविड से निपटने के लिए इंतजाम को लेकर बरमोरिया एनएम सेंटर में मॉक ड्रिल कराया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोविड से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल में आईसीयू वार्ड काम कर रहा है और ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन हो रहा है। खूंटी जिले में के कर्रा प्रखंड में किसान पाठशाला के जरिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरों के साथ हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड स्थित लोयांकिल में किसान पाठशाला सह समेकित कृषि प्रणाली की अवधारणा को धरातल पर उतारा गया है। समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की नकदी फसलों का उत्पादन एवं किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फलों और फूलों का उत्पादन आधुनिक तरीके से की जा रही है। साथ ही दुग्ध उत्पादन, मछली, मुर्गी, बत्तख, बकरी पालन भी किया जा रहा है। इस परियोजना को समेकित खेती के तर्ज पर तैयार करना एवं किसानों को इसका प्रशिक्षण देकर उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। किसान पाठशाला की सोच को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में धरातल पर उतारने का लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र में बहुउद्देशीय प्रयासों का मॉडल बनाया गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक पीएम प्रसाद ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री प्रसाद ने रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2022 और 2023 में 76.09 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो लक्ष्य से ऊपर है। उन्होंने बताया कि यह सफलता कोविड की चुनौती और कर्मियों के सहयोग से मिली है। श्री प्रसाद ने बताया कि तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड को नियमित कोयले की आपूर्ति की जा रही है। श्री प्रसाद ने बताया कि कोयला चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि बंद पड़े कोयला खदानों को फिर से शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज पाकुड़ में शुरू हुई। बैठक के पहले दिन परिषद की उपलब्धियों और सदस्यता अभियान समेत अन्य मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। जामताड़ा जिले में संक्रामक रोग खसरा एवं रुबेला उन्मूलन को लेकर 12 अप्रैल से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्र ने बताया कि 9 महीने के शिशु से लेकर 15 वर्ष तक के किशोरों को खसरा और रुबेला का टीका लगाया जाएगा। पलामू के उपायुक्त दोड्डे की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने लक्ष्य के विरुद्ध लंबित आवासों की जानकारी ली और उन्हें जल्द पूरा कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार 1 दिवसीय इंटर स्कूल रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 8 अप्रैल को होगा।
प्रतियोगिता में 20 स्कूलों के करीब 500 विद्यार्थी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह ट्रेन विकसित भारत के तरंग और उमंग का प्रतीक। राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में संताल परगना में उतरी युवक युवतियां, आवागमन और कारोबार को कराया बंद। लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा के पिपराडीहा स्टेशन पहुंची। 5 से 25 अप्रैल तक मरीज करा सकेंगे निःशुल्क इलाज। और सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 की गिनाई उपलब्धियां। कहा, 76 मीट्रिक टन से अधिक कोयले का हुआ उत्पादन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।